जब भी कोई गाड़ी स्टार्ट होती है ना, तो समझिए एक कहानी शुरू होती है। ये कहानी सिर्फ रफ्तार की नहीं है। इसकी शुरुआत तो होती है जमीन के बहुत बहुत नीचे, लाखों साल पहले। अब सवाल ये है कि एक गाड़ी को ताकत मिलती कहां से है। सुनने में तो बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब हमें वक्त के एक ऐसे समंदर में ले जाएगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। असल में ये सिर्फ एक तेल नहीं है, ये तो बॉटल में बंद इतिहास है, जमीन का विज्ञान है और केमिस्ट्री है। एक ऐसा सफर जो डायनासोर के जमाने से भी कहीं ज्यादा पुराना है। तो चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। और हमारी ये कहानी किसी फैक्ट्री या मशीन से नहीं, बल्कि धरती के करोड़ों साल पुराने अतीत से शुरू होती है। तो ये जो कच्चा तेल है, जिसे काला सोना भी कहते हैं, ये है क्या? यकीन मानिए, ये और कुछ नहीं बल्कि करोड़ों साल पुराना जमा हुआ जीवन है। सोचिए, समुद्र के वो छोटे छोटे जीव और पौधे जब वो मरे तो समुद्र की तलहटी पर जमते गए, और बस यहीं से हमारी कहानी का पहला पन्ना खुलता है। जरा सोचकर देखिए, इस एनर्जी को बनने में कितना लंबा वक्त लगा होगा। ये कुदरत का एक बहुत ही धीमा पर जबरदस्त प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसे हम दोबारा बना ही नहीं सकते। तो ये तो थी बनने की कहानी। अब देखते हैं कि ये करोड़ों साल पुराना पदार्थ आज की दुनिया में आकर कैसे एक नई शक्ल लेता है, कैसे इसे जगाया जाता है। देखिए, रिफाइनिंग जो है ना, वो एक आर्ट भी है और साइंस भी। कच्चे तेल को हम जैसा वो है वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। उससे पहले उसके सबसे जरूरी हिस्सों में तोड़ना पड़ता है, जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और यही हाइड्रोकार्बन अलग अलग तरह के फ्यूल के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो इस बदलाव का जो पहला और सबसे जरूरी स्टेप है, वो है आसवन यानी डिस्टिलेशन। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत बड़ी छंटाई करने वाली मशीन है जो गर्मी का इस्तेमाल करके चीजों को अलग करती है। और कमाल की बात यह है कि इसी एक प्रोसेस से हमें ढेर सारी अलग अलग चीजें मिलती हैं। गाड़ियों के पेट्रोल डीजल से लेकर सड़कों पर बिछने वाले डामर तक। जो सबसे हल्के फ्यूल हैं वो सबसे ऊपर चले जाते हैं, और जो सबसे भारी हैं वो नीचे रह जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ अलग कर देना काफी नहीं है। एक परफेक्ट फ्यूल बनाने के लिए इन हाइड्रोकार्बन्स को और तराशना पड़ता है और बेहतर बनाना पड़ता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रैकिंग। ये बिल्कुल एक मॉलिक्यूलर सर्जरी की तरह है। मतलब जो बड़े और भारी हाइड्रोकार्बन हैं, जो ज्यादा काम के नहीं होते, उन्हें तोड़कर छोटे, हल्के और ज्यादा कीमती फ्यूल जैसे कि पेट्रोल में बदल दिया जाता है। और फिर इसके बाद आता है ब्लेंडिंग यानी मिश्रण। इसे आप एक फाइनल आर्टिस्टिक टच कह सकते हैं। यहीं पर फ्यूल को उसके असली मकसद के लिए तैयार किया जाता है। इसमें अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स और कुछ खास एडिटिव्स को मिलाकर एक परफेक्ट मिक्सचर तैयार होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि पेट्रोल पंप पर जो फ्यूल मिलता है वो हर गाड़ी के लिए एक जैसा क्यों नहीं होता? उसमें क्या फर्क होता है? आपने पेट्रोल पंप पर वो नंबर तो देखा ही होगा, है ना? उसे कहते हैं ऑक्टेन रेटिंग। और वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो आपके इंजन की सेहत और परफॉर्मेंस की गारंटी है। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा ऑक्टेन रेटिंग उतना ही ज्यादा प्रेशर आपका फ्यूल झेल सकता है, और ये हाई परफॉर्मेंस इंजनों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और दिलचस्प सवाल है जो इस पूरी साइंस को हमारी रोज की जिंदगी से जोड़ता है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि गर्मियों में बिकने वाला पेट्रोल सर्दियों में बिकने वाले पेट्रोल से अलग क्यों होता है? हाँ, ये सच है। फ्यूल को मौसम के हिसाब से भी बदला जाता है। सर्दियों वाला पेट्रोल ऐसा बनाया जाता है जो आसानी से भाप बन सके, ताकि कड़ाके की ठंड में भी गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो जाए। और गर्मियों में ठीक इसका उल्टा, पेट्रोल को ऐसा बनाया जाता है जो जल्दी भाप न बने। इससे गर्मी में वायु प्रदूषण भी कम होता है ना? कमाल की बात। एक छोटी सी डिटेल जो इंजन और हमारे माहौल दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो करोड़ों साल पुराने जीवन के अवशेष से लेकर एक बिल्कुल सटीक तरीके से तैयार किए गए लिक्विड तक, ईंधन का ये सफर असल में समय, तापमान और टेक्नोलॉजी की एक शानदार कहानी है। ये कुदरत और इंसानी दिमाग का एक बेजोड़ संगम है। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। दुनिया बदल रही है और हमारी ऊर्जा की जरूरतें भी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लाखों साल की इस लंबी यात्रा के बाद इस काले सोने का भविष्य क्या होगा? इसका अगला अध्याय क्या लिखा जाएगा?